तो फ्रेंड्स फाइनली इतने सारे दुख और तकलीफ के बाद अब सपना की ज़िंदगी में खुशहाली आई है और उन्होंने ज़िंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत की है। बहुत सारी अपडेट्स हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि लखन पहुँचे थे सपना के पास, तो वो वहाँ पर 2 दिन रुके हैं। एक दिन वो सारे में घूमे फिरे हैं, बच्चों को खिलाया पिलाया, और फिर वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस था, उसको भी देखने के लिए गए थे, हॉन्टेड प्लेस को। और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, अपनी बहन के साथ पहुँचे वो एसएसपी ऑफिस, जो उन्होंने कंप्लेन फाइल की हुई थी, जिसके लिए सपना को वहाँ पर जाना था। तो उन्होंने सपना को वहाँ पर अकेले नहीं जाने दिया, वो साथ में उनको गए। और उन्होंने उन जो कई सारे ऐसे फेक पेजेस हैं जो उल्टे सीधे थंबनेल बनाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन चैनल्स भी हैं, कुछ कहने को तो ये कहते हैं कि हम सपोर्ट चैनल हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन थंबनेल अगर आप गंदे गंदे लगाएंगे वीडियो में, चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी, पहले इंसान जो है वो क्लिक किससे मिलता है? वो थंबनेल को देखकर और टाइटल को देखकर क्लिक थ्रू रेट मिलता है, और उसी से ही वीडियो जो है लोग ओपन करते हैं। तो लेकिन अगर वही अच्छे नहीं होंगे और आपकी इंटेंशन दिखाई देती है कि किस तरह के आप थंबनेल बना रहे हैं गंदे गंदे, उन बच्चियों तक को नहीं छोड़ते कि बच्चियों के लिए भी इतनी ऐसी बातें बोल रहे जो मैं तो मुंह से भी नहीं बोल सकती। कभी अंशु के लिए गलत सलत बातें, कभी सपना के लिए गलत सलत बातें, और अजीब अजीब तरीके के कट पेस्ट लगा के, फेस पे कुछ और लगा के, कुछ इमोजी लगा के, कुछ एक्शन लगा के, कुछ वॉइस नोट लगा के, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लगा लगा के वो बना रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर की, और करनी भी चाहिए। एक होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना हक मिल गया है कि आप उनकी निजी ज़िंदगी में न जाने क्या क्या चल रहा है और आप उसको, और उनकी जो निजी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है उनको कम करने की बजाय उनको बढ़ाया जा रहा है, जिसको देखकर उनको खुशी नहीं मिल रही है कि ये मेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे, जिनको देखकर उनको दुख हो रहा है, जिनको उनको देखकर तकलीफ हो रही है। तो कुछ ऐसे फैन पेजेस हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कड़वा जहर करेले की तरह से वो मुंह से उगल रहे थे, ऐसे भी लोग थे। अभी तो फिलहाल एक ही चैनल ऐसा नज़र में आया था जो हस्बैंड वाइफ दोनों रन कर रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। हालांकि उनको जब एफआईआर की न्यूज़ मिल गई तो फिर उनके जो है तेवर ही बदल गए। ना केवल उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने आकर वीडियो भी प्राइवेट कर दी। तो वो वहाँ पर एसएसपी ऑफिस गए, उन्होंने वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं सबका शुक्रिया अदा किया, और वो फाइल कंप्लेन करा के फिर वापस से घर आ गए। और उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने सपना को तैयार किया, उन्होंने उनका माइंड में किया और उनको बहुत सारी चीज़ों में हौसला देते हुए कहा कि तुम चलो, जिससे कि तुम इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहोगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और फाइनली वो अपनी बहन को लेकर अपने घर आ गए, जो कि हमें देखने को उनके दोनों के व्लॉग्स में मिले। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों के चैनल्स पर ये वीडियो अपडेट भी मिल गई होगी, और इवन सपना के चैनल पर भी ये वीडियो अपलोडेड है, लखनीत चैनल पर भी ये वीडियो अपलोडेड है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करने का तो हक बनता है ना भाई, जब हम उनके लिए बहुत सारी अपडेट नहीं वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए बस वही कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना था कि कितना अच्छा लग रहा था और कितने खुश थे नीतू और लखन दोनों ही, क्योंकि घर में चहल पहल आ गई, बच्चियां आ गई। वो जब पूरे घर में घूम रही थी, फिर भम्मू आई, भम्मू ने कैसे बेटी की तरह से उनको प्यार किया, गले लगाया, और किस तरह से उनकी छोटी वाली बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। और वो कैसे जैसे नानी से रियल में शिकायत करते हैं ना अपनी नानी से बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से वो उनकी शिकायत कर रही है कि देखो मुझे मम्मा ने मारा। तो वो किस तरह से झूठ मूठ का उनको ऐसे कह रही थी। तो वो देखकर ना जेस्चर वो बहुत अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि सपना के जो जख्म हैं वो धीरे धीरे यहाँ रहेगी, भरेंगे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, नेगेटिविटी से दूर रहेगी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेगी, तो कुछ नई चीज़ें सीख पाएगी, कुछ अपडेटेड चीज़ से सीख पाएगी, जो कि उसके आने वाले वक्त में काम आएंगे। ऐसे तो हमने लखन को ये भी कहते हुए सुना था कि वो चाह रहे हैं और वो ट्राई भी करेंगे कि सपना को एनसीआर रीजन में ही शिफ्ट करा लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। देखिए वहाँ पर वो रह रही हैं ग्वालियर में, तो वहाँ पर उनके पास शिवी है, नो डाउट शिवी ने बहुत उनकी हेल्प की, और वाकई में वो बहुत अच्छी नेक दिल इंसान है। और मैं तो कहूँगी कि भाई ये देखो परवरिश का ही नतीजा होता है। एक बचपन की सहेली है, बॉन्डिंग है, दोनों की शादियाँ हो गई हैं, दोनों अपने अपने परिवार में मस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए वो ऐसे अड़ी हुई है, खड़ी हुई हैं। प्लस उनके ससुराल वाले इतने सपोर्टिव हैं कि किस तरह
तरह से उन्होंने अपनी बहू को इन सारी चीज़ों में सपोर्ट किया कि अपनी फ्रेंड को वो सपोर्ट कर सके, उसको सहारा दे सके। ना केवल वो 3 दिन उनके घर में रुकी रही हैं, उनको सांत्वना दी है, उनको हिम्मत दी है, उनके लिए घर ढूंढवाया है और ना जाने क्या क्या हर चीज़ में। तो उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब ने उनको सपोर्ट किया है। तो नो डाउट कि भाई वहाँ पर शिवी भी है उनके पास। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि अगर वो इधर एरिया में आ जाती हैं तो उनको वहाँ नेगेटिविटी से दूर हटने का थोड़ा मौका मिलेगा, प्लस यहाँ पे लखन का साथ मिलेगा, लखन से न्यू न्यू अपडेट्स मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो लोगों को ये रहेगा कि नहीं, ये लखन इसके पास मिनटों सेकंडों में पहुंच सकता है, तो उसको कोई भी तकलीफ आएगी तो वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पे होगा, और इतनी दूरी रहेगी जितनी दूरी में वहाँ पे पहुँचने में उनको टाइम लगेगा। क्योंकि ग्वालियर थोड़ा सा दूर भी है, 5-6 घंटे लग जाते हैं वहाँ पर, फ्लाइट भी इतनी आसानी से ईजी से नहीं मिलती। तो देखो, दूर का मैटर तो थोड़ा सा दूर का ही होता है। लेकिन ये है कि जैसे अब उन्होंने अपने नए सिरे से नई शुरुआत की है, तो अच्छा यही रहेगा कि एक भाई का भी सपोर्ट मिलेगा। पूरी भरी पूरी फैमिली है, भम्मू है और जैसे कीर्ति है। और कीर्ति और लखन नीतू का बॉन्ड तो वाकई में मतलब वो किसी भी एंगल से ना ऐसा लगता नहीं है कि जैसे हम मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से सही बताऊँ ना, अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे उन पूरे घर में सबसे ज़्यादा ना कीर्ति बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो ना बनावटी है यार, उसमें लड़की में कितना प्यार है। और वो देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो बार बार नीतू को किस करती है ना, और नीतू भी बार बार कहती है यहाँ पे किस करो, यहाँ पे किस करो, जितने हक से वो कहती है। और वैसे भाई हमारी भाभी के साथ बिल्कुल वैसी बॉन्डिंग है। हाँ, ये किस वगैरह तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी है कि हम अपने भाई से लड़ जाते हैं अपनी भाभी के लिए। तो वो ऐसा चीज़ें देख कर ना, ऐसे जैसे वो कीर्ति लड़ती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर उनका भी साथ मिलेगा, प्लस वो पूनम है वो भी वहीं पर ही रहती हैं, तो ऐसा लगता है ना कि वो बीच बीच में जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। जिसका भी मन हुआ वो वहाँ पे चले गए, कभी सपना आ गई, कभी लखन आ गए, तो इधर आ जाएगी तो वो जल्दी ही इन सब चीज़ों से रिकवर कर लेगी। अब मुझे नहीं पता कि कितने दिन का उन्होंने वहाँ पे एक एडवांस किराया दिया है। हाँ, सामान शिफ्ट कराना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब ठान लिया जाए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। जब इतनी मुश्किलें पार कर कर आ गई है तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हम तो भाई यही चाहेंगे दिल से कि वो अगर इस एरिया में ही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ नया परिवार मिलेगा, कुछ नया इन्वायरमेंट मिलेगा। और वैसे भी इतनी कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। जब शिवी का मन होगा तो शिवी भी बड़े आराम से आ सकती है और उसको भी यहाँ पे नई जगह देखने को मिलेगी। ऐसे उनकी मम्मी और भाई भी वो सब भी आते जाते रहेंगे, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आसानी से उनको मिल जाएगा। तो मेरा तो भाई यही मानना है। आपका क्या मानना है प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या उनको इस एरिया में शिफ्ट हो जाना चाहिए जैसे लखन सोच रहे हैं। कि उनके व्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मिली। सपना के व्लॉग देखे वो किस तरह से हक जताकर वो कह रहे थे कि आज हम जो है एक जगह बेबी शावर में जा रहे हैं, तो आज पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो सपना पर है। तो लग रहा था कि हाँ, वो उनको बिल्कुल माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम उनको नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि सपना की एक नई शुरुआत हुई है। पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं। और हाँ, जिन लोगों पे जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उन पर ध्यान ना दें। अगर जब भी कभी नेगेटिव कमेंट पर नज़र पड़ती है तो बस अपनी बच्चियों पर नज़र डालें और उनको देखकर उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं। क्योंकि वो अब एक सिंगल मदर है और उनको अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है। अगर ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से, नेगेटिव कमेंट से या इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को हार्म पहुँचाएंगी, अपने आप को टेंशन में लाएंगी, अपने आप को मेंटली हैरेस कराएंगी, तो फिर उससे क्या होगा कि उनका ही नुकसान होगा। तो उन चीज़ों को, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि आपकी पर्सनल लाइफ को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करे या फिर उन पे इस तरह के एलिगेशंस लगाए। बाकी तो हर चीज़ के लिए भाई हैं ही उनके खड़े हुए, जो हर चीज़ में उनको सपोर्ट करेंगे, किया भी है और आगे भी करेंगे। बाकी अंशु की कोई अपडेट नहीं आई है। अंशु का एक व्लॉग आया था जिसमें मुझे भी लग रहा था और कुछ मेरे कमेंट भी थे कि हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई उसको जो ना जैसे बहुत ज़्यादा जितना सपना उसको मिस कर रही है, या बच्चों को बड़ा अधूरापन लग रहा होगा, इतने सालों का साथ है। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि भाई वो बहुत ही एकदम नेचुरल बिहेवियर था उसका, कि ऐसा नहीं था कि उसको वाकई में बहुत एहसास हो रहा हो या क्या हो। देखो भाई, एट दी एंड आते तो काम अपने पेरेंट्स ही हैं, तो उसे भी हो सकता लगा होगा कि अब मेरी यही ज़िंदगी है, इसी में मैं खुश रहूं, दुखी रहकर भी क्या हो ना हो। हालांकि वो व्लॉग नहीं बना पा रही है क्योंकि वो कह रही है कि मैं थोड़ा शूट करती हूँ, फिर थोड़ा नहीं हो पाता है। तो
अब कहने का तो लोग तो ऐसी बातें भी बना रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ससुराल में लौट कर जाने वाली है, इसको जो है बहुत जल्दी हम जो है वापस से शिवपुरी में देखेंगे, और ये तो सब झूठ है कि स्कूल में एडमिशन हो गया, ये तो सिर्फ सपना को यहाँ से हटाने का एक बहाना था। तो बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं ना जितने लोग उतनी बातें। अब ये तो असलियत भाई इन लोगों को पता हो गया। हालांकि सपना बताती है कि मेरी बातें होती अंशु से वो ठीक है और एडजस्ट कर रही है, वो भी तो अच्छी बात है। इधर सपना को भी अपनी बच्चियों के लिए जैसे इतना सारा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, अभी तो ठीक है उनके भाई हैं, उनकी मम्मी है साथ में, फिर ऐसा भी वक्त आएगा कि उनको सिंगल हैंड अकेले भी देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यही एक रीज़न है कि जो मैं भी थोड़ा सा ये चाहती हूँ, और आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि सपना वहाँ से हटकर इधर इसी एरिया में आ जाए, जिससे कि वहाँ लखन और लखन की फैमिली का उनको पूरा फुल सपोर्ट मिल पाए और कम से कम दूरी इनके सामने हो पाए, जिससे कि वो कभी भी उनको ज़रूरत हो तो वो जल्दी उनके पास पहुँच पाए। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कोई नई अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।